हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत होती है, जो हिंदी प्रश्न पत्र में उसमें उसका प्रश्न आता है, मैं उसका पहला चैप्टर जो वाराणसी है अर्थात बनारस, उसका हिंदी अनुवाद बतलाने जा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों को हिंदी तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो संस्कृत होती है वो अच्छे से समझ में नहीं आती है, और कैसे लिखना पड़ता है ये भी समझ में नहीं आता है। तो मैं इसका अच्छी तरह से हिंदी अनुवाद भी बतलाऊंगा और अपनी हैंड राइटिंग में खुद लिखकर दिखाऊंगा कि कैसे यूपी बोर्ड में लिखा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको समझिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। क्योंकि जानते हैं यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें ये 5 नंबर का प्रश्न आता है, जो गद्य से, और पद्य जो रहता है, जो श्लोक जिसको कहते हैं, वो क्या है, उससे भी 5 प्रश्न यानी 10 नंबर आते हैं। तो ये पहला चैप्टर वाराणसी है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं और इसका एक एक शब्द की जो मीनिंग होती है, जो अर्थ होता है, मैं उसको बतलाऊंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए। चलिए आइए चलते हैं। संस्कृत, देखिए संस्कृत है, पाठ का नाम है यानी प्रथमा पाठ वाराणसी, जिसको बनारस बोलते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए दिया है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी मतलब वाराणसी हो गया, सुविख्याता मतलब सुप्रसिद्ध या बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब प्राचीन, नगरी मतलब नगरी, यानी वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, या वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ठीक है दोस्तों, आइए। इयम, यम मतलब यह, विमल मतलब स्वच्छ या निर्मल हो जाएगा, सलील मतलब जल होगा, तरंग्या मतलब तरंगों वाली, गंग्या मतलब गंगा, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यानी कह सकते हैं वाराणसी के बारे में बताया जा रहा है कि यह निर्मल सलील मतलब जल, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए। अस्या घट्टानाम वलयाकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति। अस्या मतलब इसके, घट्टानाम मतलब घाटों की, वलयाकृति मतलब घुमावदार आकृति, पंक्ति मतलब पंक्ति है मतलब पंक्ति, ठीक है। यानी इसके घाटों की घुमावदार आकृति की पंक्ति। धौलया, देखिए धौलया मतलब सफ़ेद, चंद्रिकायाम बहु राजते, यानी कह सकते हैं धौलया मतलब क्या होगा, सफ़ेद, चंद्रिकाया, चंद्री जो दिया है कि चंद्र मतलब चंद्रमा हो जाएगा, काया मतलब क्या है, काली रात जिसको कहते हैं, यानी, और बहु मतलब क्या है, बहुत, राजते मतलब सुशोभित होती है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम, यहाँ से लेते हैं। आइए, अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की घुमावदार आकृतियों की पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी रात में बहुत सुंदर सुशोभित होती है या बहुत सुंदर दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, धौलिया मतलब क्या, सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद चांदनी रात में, जब चांद रात को चंद्रमा जब निकलता है तो सफ़ेद दिखाई देता है और उजाला रात में रहता है, तो बहुत ही सुंदर वाराणसी के घाट बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, कभी जाकर घूमिए, देखिए। अब देखिए आगे क्या है, अगणिता। अगणिता मतलब अनगिनत, जिसकी गिनती ना हो। ठीक है, अगणिता पर्यटका सुदीर्घभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिता मतलब अनगिनत, पर्यटका मतलब पर्यटक, सुदीर्घभ्य मतलब क्या है, दूर से, ठीक है, देशेभ्य मतलब देश यानी दूर देश से, नित्य मतलब नित्य या प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयांति मतलब आते हैं। ठीक है, यानी अनगिनत पर्यटक दूर देश से यहाँ नित्य प्रतिदिन या प्रत्येक दिन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अस्या घट्टानाश्च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसति। अस्या मतलब इसके, घट्टानाच मतलब क्या है, घाटों की, शोभाम मतलब शोभा को, विलोक्य मतलब देखकर, इमाम इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसति मतलब प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा। ठीक है, इमाम मतलब इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं,
यहाँ आइए, यानी हो जाएगा अस्या घट्टानाश्च। और चौ यहाँ पे दिया है तो चौ को और आगे ले लेंगे, चौ मतलब और होता है। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इसकी यानी अर्थात क्या होगा, वाराणसी, जो वाराणसी ये है, वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए, इसको एक पैराग्राफ हो गया है, इसको हम लोग जो हैंड राइटिंग में कैसे लिखते हैं और बच्चे को कैसे लिखना चाहिए जानते हैं, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या देखेंगे। जानते हैं, इसको लिखने से पहले इसका संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, इसमें वाराणसी के घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं हिंदी अनुवाद। देखिए दोस्तों, कैसे हिंदी अनुवाद अपने जो फेयर बनाते हैं या तो क्या है एग्ज़ाम में जो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। जब भी हिंदी जो संस्कृत खंड है, इसमें अगर इसका अनुवाद आ जाता है लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे। तो ये पहला चैप्टर वाराणसी है। शुरू में क्या करते हैं, 2-3 शब्द जो है स्टार्टिंग का लिखते हैं, फिर क्या है लास्ट में जो है, जो लास्ट का पैराग्राफ रहता है उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है कि वाराणसी सुविख्याता, फिर डैश 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 करके क्या करते हैं, बहु प्रशंसति, खड़ी पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ, और संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इस गद्यांश में वाराणसी नगरों के घाटों, विश्वविद्यालयों, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृति भाषा का मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले पैराग्राफ में तो सिर्फ क्या है, नगरों के घाटों का वर्णन किया गया, लेकिन मैंने पूरे के बारे में बतलाया है संदर्भ। तो आप लोग जैसा पैराग्राफ रहेगा उसके अनुसार संदर्भ लिखेंगे, और 1-2 लाइन जैसे संदर्भ के नीचे लिख सकते हैं उसकी विशेषता के बारे में, जिसको प्रसंग कहते हैं, वो लिख सकते हैं। तो संदर्भ में ही प्रसंग रहेगा। आइए देखिए, ऐसे लिखेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद अच्छे से ब्लैक पेन से क्या है, या जो भी मार्कर रहेगा, स्केच रहेगा, उससे हेडिंग डालिएगा, जैसे संदर्भ लिखे हैं, और ऊपर भी काली पेन से ही लिखेंगे डैश डैश करके, जो भी गद्य रहेगा। ठीक है, अब हिंदी अनुवाद इसको क्या है, अच्छे से सुंदर लिखकर डैश देकर लिखेंगे। देखिए, मैंने जो अनुवाद बतलाया है उसी से संबंधित देखिए, वाराणसी सुप्रसिद्ध या बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ या निर्मल कह सकते हैं जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है या किनारे स्थित है। दिया है कि इसके घाटों की गोलाकार या घुमावदार, ठीक है, पंक्तियाँ चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी, ठीक है, चांदनी में या चांदनी रात में बहुत सुंदर सुशोभित होती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं, यानी विदेशी जो घूमने वाले होते हैं, कोई भी अपने देश के भी और विदेशी भी आते हैं। और मतलब दिया था, और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। आइए दोस्तों, देखिए दूसरा पैराग्राफ है कि वाराणस्या प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति घोतते। ठीक है, तो वाराणस्या यानी वाराणसी के या वाराणसी में प्राचीन काला देव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्या मतलब विद्या की, दिव्य मतलब अलौकिक होगा, ज्योति मतलब प्रकाश, घोतते मतलब प्रकाशित होता है। अब क्या है, प्रकाशित हो रहा है। कह सकते हैं कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद है। अधुना अपि, आज भी, अधुना अपि, अधुना मतलब आज भी, अपि मतलब भी हो जाएगा। अत्र यहाँ, आज भी यहाँ, संस्कृत वाग्य धारा, संस्कृत की वाणी की धारा, सतत मतलब निरंतर, प्रवहति मतलब प्रवाहित हो रही है।
मतलब आज भी यहाँ संस्कृत वाणी यानी संस्कृत की वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, जनानाम दे ज्ञानश्च, ये लिखा गया है ज्ञानश्च, ज्ञानश्च वर्धयति, तो यानी हो जाएगा जनानाम यानी लोगों, च इसमें देखिए दिया लास्ट में यहाँ पे च है तो इसको आगे ले लेंगे, च मतलब और लोगों के ज्ञान को, ज्ञान मतलब ज्ञान, वर्धति मतलब बढ़ा रही है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। ठीक है, वाराणसी के बारे में दिया। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाग्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। ठीक है, आइए दिया है, कह सकते हैं कि अत्र अनेके, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ होगा, मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ हो जाएगा, विद्वांसः मतलब हो जाएगा विद्वान, यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाग्मयस्क मतलब होगा संस्कृत की वाणी, मतलब क्या है देववाणी जिसको कह सकते हैं, या वैदिक। ठीक है, वैदिक संस्कृति जो है या वैदिक जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन च मतलब और हो जाएगा, अध्ययन और अध्यापन में क्या लगे हुए हैं, निरता मतलब लगे हुए हैं, इदानी मतलब इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, यानी अनेक, यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। ठीक है, न केवलम मतलब न केवल ही भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी भी गिर्वाणवाड्या यानी देववाड़ी संस्कृत, अध्ययनाय मतलब अध्यापन, अत्र मतलब यहाँ, आगयन दिया है देखिए, आगच्छन्ति आते हैं, मतलब कह सकते हैं न केवल भारतीय ही बल्कि विदेशी भी देववाड़ी, गिरवाणवाड़िया मतलब देववाड़ी संस्कृत के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, विदेशी भी देववाड़ी संस्कृति के अध्यापन के लिए यहाँ आते हैं या अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है, निशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, निशुल्कम मतलब क्या है, निशुल्क यानी बिना शुल्क के, च मतलब और हो जाएगा, और बिना शुल्क के विद्या गृह्णन्ति मतलब क्या होगा, ग्रहण करते हैं, और बिना शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ, इते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय सन्ति मतलब हैं, त्रयः मतलब 3। ठीक है, यानी फिर से देखिए दिया है कि अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ठीक है, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए येसु मतलब जिस प्रकार, ठीक है, दिया है कि नवीना नाम प्राचीना नाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाम देखिए अध्ययनम प्रचलितः, यानी कह सकते हैं कि जिसमें, या कह सकते हैं जिसमें नवीन मतलब नया, नवीना नाम मतलब नया, प्राचीना नाम मतलब प्राचीन या पुराना, च मतलब और हो जाएगा, जिसमें नवीन और प्राचीन यानी नया और पुराने, नए और पुराने ज्ञान मतलब ज्ञान होगा, ज्ञान दिया है, विज्ञान के विषय के बारे में अध्ययन प्रचलित मतलब प्रचलित है या किया जाता है, कह सकते हैं जिसमें नए और पुराने विज्ञान के विषय में अध्ययन किया जाता है या प्रचलित है मतलब प्रचलित या प्रसिद्ध है। ठीक है, पढ़ाया जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आइए फिर से एक बार दोहरा देते हैं। वाराणस्याः प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति घोतते, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति, अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुनापि आज भी यहाँ संस्कृत वाग्य धारा, संस्कृत की वाणी की धारा सततम मतलब निरंतर, प्रवहती मतलब प्रवाहित हो रही है।
जनानाम, जनानाम मतलब क्या होगा, लोगों, ठीक है। जनानाम च ज्ञानश्च दिया है तो च, और लोगों के ज्ञान को वर्धयंती मतलब बढ़ा रही है। अत्र यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाग्यमयस्क यानी वैदिक शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। निरता मतलब लगे हुए हैं। न केवलम, न केवल भारतीय भारती अपितु बल्कि विदेशी भी गिर्वाणवाड़िया यानी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं, ठीक है। च यहाँ पे दिया है और कर लेंगे, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यह यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ दिया। त्रय, देखिए त्रय मतलब 3 हो जाएगा ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिसमें नवीन यानी नए और पुराने, ठीक है, ज्ञान विज्ञान के विषय में अध्ययन प्रचलित है या अध्ययन किया जाता है या पढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, कैसे लिखेंगे। दूसरा पैराग्राफ है तो इसका स्टार्टिंग का वाराणस्याः प्राचीन काल कालादेव डैश डैश करके क्या है, लास्ट का जो है जो 2 शब्द हैं अध्ययनम प्रचलति, ठीक है, तो ये लिख देंगे खड़ी पाई। फिर उसके बाद क्या है, हिंदी अनुवाद आ जाएगा। देखिए हिंदी अनुवाद अच्छे से लिखेंगे, नीचे क्या है लाइन ड्रा कर देंगे, इस तरह खींच देंगे। फिर उसके बाद क्या है इस तरह लिखेंगे। देखिए इसका हिंदी अनुवाद, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है या हो रही है, ठीक है, प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है, ठीक है, को रहेगा यहाँ पे, को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य या वैदिक शास्त्र, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं, ठीक है। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के देववाणी यानी संस्कृत के, ठीक है, देववाणी जिसको बोलेंगे संस्कृत के यानी देववाणी संस्कृत के अध्ययन है दोस्तों। देखिए और अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। दिया है कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हिंदी अनुवाद ऐसे लिखेंगे, बहुत ही अच्छे से हमने बताया है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरा जो अगला तीसरा पैराग्राफ है उसको देखते हैं। चलिए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा मतलब यह नगरी, ठीक है, भारतीय संस्कृति और देखिए च दिया है तो और ले लेंगे, ठीक है। ऐसा मतलब यह हो जाएगा, यह नगरी भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा की केंद्र स्थल मतलब केंद्र स्थल, अस्ति मतलब है, ठीक है। कर सकते हैं कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा की केंद्र स्थली है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, दिया है कि देखिए इत एव संस्कृत वाग्यमयस्क संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसितः। इति एव यहीं से संस्कृत वाग्यमयस्क यानी संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोकः मतलब प्रसिद्धि जिसको कह सकते हैं प्रसिद्ध, सर्वत्र मतलब सभी जगह, और प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए
और आलोका मतलब प्रकाश होगा, आलोका मतलब प्रकाश। देखिए यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र मतलब सभी जगह प्रसिद्ध मतलब फैला था। ठीक है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। देखिए आगे है मुगल युवराज दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्या भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। यहीं से कह सकते हैं, देखिए मुगल जो युवराज जो था दारा शिकोह, उसके बारे में बतलाया जा रहा है कि मुगल युवराज दारा शिकोह, ठीक है, मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्रागत्या यहाँ आकर, ठीक है, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन मतलब अध्ययन अकरोत मतलब किया था। मतलब मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, अकरोत मतलब किया था। सह मतलब वह तेसाम मतलब हो जाएगा उनके, वह उनके ज्ञान से, ठीक है, स मतलब वह, तेसा मतलब उनके, ज्ञानेन मतलब वह उसके ज्ञान से, ठीक है, ज्ञान से, तथा मतलब तथा, प्रभावित मतलब प्रभावित, अभवत मतलब हुआ, वह उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ, तथा वह उनके, यहाँ पे तथा यहाँ जाएगा पहले, तथा वह उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ। ठीक है, वाराणसी के जो जितने भी संस्कृत के ज्ञाता थे सभी भारतीय संस्कृति और संस्कृत के उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ देखते हैं, अगला दिया है प्रभावित हुआ, फिर दिया है देखिए यत तेन, जो कि, या कह सकते हैं जो कि, उपनिषद दिया है, उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, यानी जो कि, ठीक है, दिया है कि उपनिषदाम यानी उपनिषद का, यानी उपनिषदों का अनुवाद क्या है, पारसी मतलब होगा फारसी, भाषायाम मतलब भाषा, कारिता मतलब करवाया, जो कि उपनिषदों का अनुवाद क्या है, पारसी यानी फारसी भाषाओं में करवाया। ठीक है, कौन, जो मुगल युवराज जो दारा शिकोह था उसने। ठीक दोस्तों, चलिए अब देखिए क्या है, मैं अब ये तीसरा पैराग्राफ है, इसका देख लीजिए हिंदी अनुवाद। देखिए दोस्तों तीसरा पैराग्राफ है, इसको देखेंगे। देखिए दिया है पहला जो दो शब्द हम लिखे हैं, ऐसा नगरी डैश डैश करके क्या है, पारसी भाषायाम कारिता। ठीक है, लास्ट जो दो शब्द है उसको लिखे हैं। तो देखिए हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा दो बार लिखा जाएगा, एक ही बार रहेगा, का केंद्र स्थल है या केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत सभी जगह फैली हुई है। ठीक है, यह फैला हुआ था यहीं से, क्योंकि वाराणसी ही संस्कृति का केंद्र स्थली मानी जाती है। ठीक है, अब देखो दिया है आगे क्या है, जब क्या है इसके बारे में दारा शिकोह सुनता है, मुगल युवराज जो दारा शिकोह था तो यहाँ आता है। देखिए उसके बारे में दिया गया है, मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर क्या है, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, दिया कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद क्या है, फारसी भाषा में करवाया। इतना प्रभावित हो गया जो संस्कृत, यहाँ पे जो संस्कृत साहित्य था और संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि वो क्या है, यहाँ आकर अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद जो क्या है उपनिषद थे उसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाता है। ठीक है, आइए दोस्तों जो लास्ट पैराग्राफ है उसको हम देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्मा राम संगम स्थली। यह मतलब यह, और नगरी मतलब क्या होगा, नगर। ठीक है, यह मतलब यह नगरी विविध धर्माणाम, विविध धर्मों की संगम स्थली है, यानी यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। ठीक है,
महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास। दिया है कि अन्ये च बहवः महात्मनाः अत्रागत्य, दिया क्या है, स्वीयान विचारान प्रसारयन। ठीक है दोस्तों, दिया है कि यानी क्या होगा, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, और क्या है, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, और अन्य च मतलब और अन्य बहवा मतलब बहुत से महात्मा, अत्रागत यहाँ आकर, स्वकीयान मतलब अपने विचारान मतलब विचारों, ठीक है, प्रसारयन मतलब प्रसारित किया, यानी यहाँ आकर अत्रागत्य स्वकीयान यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक है, तो ये जो महापुरुष हैं यहाँ पे दिया गया है, यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, और क्या है, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, और क्या है, जो अन्य बहुत से अन्य जो क्या है महात्मा थे, वो क्या है यहाँ आते हैं और अपने विचारों को प्रसारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आकर आगे देखिए, न केवलम जो दिया है कि न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी, दिया विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता। दिया कि न केवल दर्शन शास्त्र, साहित्य, धर्म, अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी यह मतलब यह नगरी विविधा नाम कला नाम विभिन्न कलाओं में क्या है दिया है, देखिए, शिल्प नाश्च और शिल्प जो कढ़ाई बुनाई होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। शिल्प नाश्च कृते मतलब करके, लोके मतलब संसार में, विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है, कह सकते हैं कि क्या है, देखिए, यानी बोल सकते हैं कि न केवल दर्शन शास्त्र, साहित्य, धर्म, ठीक है, अपितु बल्कि क्या है, कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं जो शिल्प कला थे और यह है और शिल्प कलाओं में लोकप्रिय, यानी क्या है, संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, लोके कृत्य मतलब करना होगा। ठीक है, यानी शिल्प कलाओं में संसार में प्रसिद्ध है, विस्तृता मतलब प्रसिद्ध हो जाएगा, प्रसिद्ध है। दिया कि देखिए, अत्रत्या कौशेय वाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। दिया है कि क्या है, अत्रत्य यहाँ दिया है कि अत्र मतलब यहाँ की मतलब हो जाएगा यहाँ की कौशेन वाटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ, देशे देश यानी देश देश में, सर्वत्र देशे देशे मतलब क्या है, देश विदेश में कह सकते हैं, सर्वत्र मतलब सभी जगह, स्पृहन्ति मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, स्पृहन्ति मतलब प्रसिद्ध है, यानी यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, कौशेय वाटिका मतलब क्या है, रेशमी साड़ियाँ देश विदेश मतलब देश देश में, सर्वत्र सभी जगह क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दिया है क्या है, दिया है आगे, अत्रत्या प्रस्तरः मूर्तया प्रथिताः। अत्रत्याः यानी यहाँ की, प्रस्तर मतलब पत्थर की, मूर्तया मतलब मूर्तियाँ, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है, कह सकते हैं कि यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी क्या है, प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है, देखिए दिया है कि इयम निजा प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति। दिया तथैव गीयते कभी भी। ठीक है, आइए दिया है, इयम मतलब यह अपनी प्राचीन परंपराओं, देखिए दोस्तों, दिया है कि यह मतलब यह, निजाम मतलब अपनी प्राचीन परंपराओं, यह अपनी प्राचीन परंपराओं
इदानीम अपि परिपालयति। परिपालयति तो कह सकते हैं कि यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी, इदानीम अपि मतलब अब भी, पार दिया कि परिपालयति। परिपालयति मतलब पालन करती है, मतलब यह अपनी प्राचीन परंपराओं की आज भी पालन करती है। यह क्या है, प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती है। कौन? वाराणसी। ठीक है। अभी दिया है कि तथैव गीयते कवि भी, तथा कवियों के द्वारा गाया जाता है। ये भी लिख सकते हैं। क्या है? गीयते मतलब गाया जाता है, कवि भी मतलब कवियों के द्वारा, इसलिए बोल सकते हैं कि इसलिए कवियों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखिए क्या है, क्या गाया जाता है कि मर्डरम, क्या दिया है, मंगलम मर्डम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, या कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी केन मीयते। क्या है? मंगलम मतलब क्या है, मंगलम मतलब क्या होगा, मरना। ठीक है। मंगलम मतलब मंगलकारी होगा, मरना मतलब मरना, यत्र मतलब जहाँ, जहाँ मरना मंगलकारी है। मंगलम मतलब मंगल हो जाएगा, मरणम मतलब क्या, मरना, यत्र मतलब जहाँ, जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ मरना भी मंगलकारी है या कल्याणकारी। मंगलम मतलब क्या, कल्याणकारी भी होगा और मंगलम भी बोल सकते हैं। ठीक है। जहाँ मरना कल्याणकारी है। विभूतिश्च, विभूतिश्च मतलब क्या होगा, विभूतिश्च मतलब क्या होता है, देखिए विभूतिश्च, विभूतिश्च विभूषणम हो जाएगा, जहाँ भस्म, जहाँ भस्म ही आभूषण है। ठीक है। जहाँ भस्म भी आभूषण है। तो देखिए दिया है क्या है, विभूश्च विभूषणम, विभूषणम मतलब क्या, आभूषण हो जाएगा, जहाँ का अब क्या है, भस्म ही आभूषण है। या कौपीयम, कौपीयम मतलब क्या है, कौपीयम मतलब लंगोट, यत्र जहाँ की लंगोट ही क्या है, कौशेय सा काशी केन वियते, जहाँ की लंगोट ही यानी क्या है, रेशमी वस्त्र है। कौशेय मतलब क्या है, रेशमी। ठीक है। कौपीन, कौपीन मतलब क्या है, लंगोट, यानी जहाँ की लंगोट ही क्या है, रेशमी वस्त्र है, या जहाँ की रेशमी वस्त्र ही क्या है, लंगोट है। दिया कि सा काशी, उस काशी, केन गियते उस काशी के बारे में, किससे मियते मतलब मापा जा सकता है, उस काशी के बारे में किससे मापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी उस काशी के बारे में किससे मापा जा सकता है। क्या है, काशी केन मियते, उस काशी के बारे में किससे मापा जा सकता है। यानी कह सकते हैं, फिर से सुन लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या है, मंगलम मर्डम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, यानी बोल सकते हैं कि जहाँ, यत्र मतलब जहाँ हो जाएगा, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ की भस्म भी आभूषण है। ठीक है। जहाँ कौपीन भी रेशमी वस्त्र है, जहाँ कौपीन मतलब क्या है, लंगोट, यानी कौपीन मतलब जहाँ की क्या है, लंगोट ही, ये यत्र मतलब जहाँ, जहाँ की लंगोट ही क्या है, रेशमी वस्त्र है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, यानी उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। लास्ट जो पैराग्राफ है दोस्तों, दिया है कि इयम नगरी डैश डैश करके क्या है, गीयते कभी भी, यहाँ तक लिखेंगे। देखिए हिंदी अनुवाद इस तरह डैश करके लिखेंगे, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। दिया है कि महात्मा बुद्ध, जो उसके बारे में बताया जा रहा था, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य जो संत रैदास जैसे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। ठीक है, प्रसारित किया। केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, जो कौपीन वाटिका जो दिया था, रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह क्या है, पसंद की जाती हैं, प्रसिद्ध है, देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है।
दिया है कि यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती है। जो प्राचीन जो परंपरा था उसका भी कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविता में किया है। ठीक है, यानी कवियों ने क्या है इसके बारे में अपनी कविताओं में पिरोया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या है लास्ट में, ये जो है इसको हम समझेंगे। जो जानते हैं ये गद्य में भी आ जाता है और पद्य जो श्लोक में होता है उसका भी हिंदी अनुवाद आ जाता है, तो ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। ठीक है, मंगलम मरणम जो दिया था उसी का, जहाँ मरना कल्याणकारी है या मंगलकारी है, जहाँ की भस्म भी क्या आभूषण है, जहाँ का लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, उस काशी को किससे यानी किसके द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात उसकी तुलना किससे की जा सकती है। एक बार